जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया था हमें बताया गया था कि सीवी 4 से 5 पेज का होना चाहिए। जितना बड़ा सीवी उतने ज़्यादा चांसेस। आगे जाके हमें पता लगा कि दैट वाज रॉन्ग। सीवी बड़ा नहीं, सीवी रेलेवेंट होना चाहिए। जितना सीवी आपका रेलेवेंट होगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस जॉब को हासिल करने के। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे तरीके जिससे आपका सीवी एक स्मार्ट सीवी बन सके और जो रिक्रूटर्स को अट्रैक्ट कर सके। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप सीवी भेजें पहले तो ये ख्याल रखेंगे जो लोग आपका सीवी रिसीव कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, वो आपके डिपार्टमेंट के लोग नहीं हैं, वो टेक्निकल लोग नहीं हैं, वो एचआर के लोग हैं। उनके पास इतने सीवी आ रहे हैं इस वक्त जिसकी आपको अंदाज़ा ही नहीं है। मुझे याद है एक ज़माने में जब हम अपने मुल्क में रहते थे कराची के अंदर, तो हम सीवी भेजते थे। मुश्किल से 30 से 35 सीवी आते थे और हमारे सीवी का चांस बन जाता था रिव्यू करने में। ऑनलाइन दौर के अंदर आपके पास सीवी हज़ारों की तादाद में आते हैं, 10,000 5,000। उसमें से आप कैसे गारंटी करेंगे कि आपका सीवी खुलेगा? प्रॉब्लम ये नहीं कि सीवी खुलेगा या नहीं खुलेगा, प्रॉब्लम ये है कि आपका सीवी कितना अट्रैक्ट है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रहा हूं और एक वीडियो पे आके मेरा थंब रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि वो वीडियो आपको अट्रैक्ट करती है। इसी तरह से जब आप सीवी भेजते हैं एक बंच के अंदर, आपका सीवी अगर डिफरेंट होगा वो उस पर रुकेगा रिक्रूटर्स और उसको रिव्यू करेगा। अब रिव्यू करने के लिए इशू ये आता है कि उसके पास एक रिसर्च ये कहती है कि सीवी के अंदर 5 से 7 सेकंड होते हैं एक सीवी पे रिव्यू करने के लिए। अगर आपका सीवी इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि 5 से 60 सेकंड में उसको कोई काम की चीज़ नहीं मिलती है तो वो आपके सीवी को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। अपने सीवी को पहले तो रेलिवेंट बनाएं और उसका फर्स्ट पेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ 5 से 7 सेकंड की, वो ऐसा नहीं कि 5 से 7 सेकंड में वो पूरा सीवी रिव्यू करते हैं। आप अंदाज़ा करें कि 5 से 7 सेकंड में वो क्या चीज़ रिव्यू करते हैं आपके सीवी में। वो जो रिव्यू करते हैं आपके 5 से 7 सेकंड में, वो सिर्फ उसका पहला पेज रिव्यू करते हैं। अच्छा, उस पहले पेज में हम गलती ये करते हैं कि हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा, हम जॉब की डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं जहाँ जहाँ काम किया है, उससे वो पेज कंज्यूम हो जाता है। तो हमें ये करना है कि हमें अपने सीवी को 5 चीज़ों में तोड़ना है। नंबर 1 चीज़ क्या है? आप बनाएं प्रोफाइल समरी, जो कि कुछ 3-4 लाइनों की होती है कि आप बताएं अपने बारे में कि व्हाट यू डू। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि अपनी पूरी कैरियर में से जब से आपने स्टार्ट किया है अपनी अचीवमेंट निकालें। अचीवमेंट का मतलब ये नहीं कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन निकालें। अचीवमेंट का मतलब है कि आपने ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपनी कंपनी में किया है जिसको आप कह सकते हैं कि यार दिस इज़ डन बाय, वो एक प्रोजेक्ट्स हो या ऐसे काम जो आपकी जॉब नहीं थी और आपने कर दी हो। इस तरह की चीज़ें सेलेक्ट करें और उस फर्स्ट पेज पर लेके आएँ। तीसरा काम आपने ये करना है कि अपने स्किल्स अलग करें। स्किल्स क्या होती हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी स्किल्स कितनी हैं, आप कितना ज़्यादा आपकी पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स कितनी हैं, आप कितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर कोर जॉब, लेकिन आपको पता लग जाता है कि मेरे पास जो स्किल्स हैं वो मेरी कितनी है। चौथी चीज़ आपने ये करनी है कि एक्सपीरियंस समरी निकालनी है। अच्छा, अब लोग करते क्या है कि एक्सपीरियंस समरी में कंपनीज के नाम डालते हैं और उसका ड्यूरेशन डालते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन। दिस इज़ नॉट द वे प्रेजेंट एक्सपीरियंस समरी ऑन द फर्स्ट पेज। आपने क्या करना है, अगर आपने 3 से 4 कंपनीज में काम किया, उन 3 से 4 कंपनीज को लिस्ट करें, उसमें एक कॉलम में लिखें कहाँ काम किया है, किस जगह काम किया है, कितने अरसे काम किया है, किस पोजीशन पर काम किया है। ये 3-4 चीज़ें आप प्लेस कर दें। 5वीं चीज़ आपने डालनी है, इसमें आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो अगर आप फाइनेंस के लोग हैं तो आपने अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, अगर आपने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की हुई है, अगर आपने MBA किया हुआ है, वट एवर यू हैव प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, जस्ट प्लेस इट। क्या सर्टिफिकेशन है, कब की है, कहाँ से की है, ये लाइनें आप डाल दें। ये होना चाहिए आपका पहला पेज, जिसमें आपको 5 से 7 सेकंड में वो कुछ ना कुछ ड्राइव कर सकता है कि आप किस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है और आपके स्किल्स क्या हैं। यहाँ से उसको आप हेल्प कर रहे हैं डिसाइड करने में कि आप उसको शॉर्टलिस्ट करें या ना करें। जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्रूटर्स का काम नहीं है, वो चेक की जाएगी जब वो सीवी आगे डिपार्टमेंट में जाएगा। रिक्रूटर्स का काम ये होता है कि उसको एक क्राइटेरिया दिया जाता है, उस क्राइटेरिया के ऊपर क्या करते हैं कि वो जो भी इंफॉर्मेशन उनको दी गई है कि मुझे इस कंडीशन का, इस क्राइटेरिया का, इस एजुकेशन का, इस बैकग्राउंड का मुझे कैंडिडेट चाहिए, तो वो उसको कैंडिडेट लाने में हेल्प करते हैं। सिर्फ जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट होते हैं आपको सेकंड स्टेज पे भेज देते हैं इंटरव्यू के लिए। तो याद रखें, सीवी का काम जो है जॉब हासिल करना नहीं है, सीवी का काम जो है सिर्फ इंटरव्यू हासिल करना है, जिसके लिए आपको ये फर्स्ट पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, मैं अपने एक सीवी आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मैं आपको एक डिज़ाइन के तौर पे दे रहा हूँ, आप रिव्यू करें उसको और अपने सीवी को डिज़ाइन करें कुछ इस तरह से कि ये 5 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो सीवी में रिफ्लेक्ट कर रही हूँ।
तो ये CV मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार्ट किया है प्रोफाइल समरी से, फिर मैंने उसमें डाली है अचीवमेंट, फिर मैंने डाली है उसमें एक्सपर्टीज़ इन टेक्नोलॉजी, जिसको आप स्किल भी कह सकते हैं, फिर मैंने डाला है अपनी कैरियर टाइमलाइन, जिसमें मैंने कहाँ कहाँ किस किस एरिया में किस पोजीशन में काम किया है, और आखिर में मैंने डाल दिया कि मेरे पास सर्टिफिकेशन क्या है। तो ये एक पेज, फर्स्ट पेज ऐसा है जो हेल्प करेगा रिक्रूटर्स को आपको शॉर्टलिस्ट करने में। अच्छा, कुछ मैं आपको गाइडलाइन दूंगा CV की, जो आपने ख्याल रखना है जब भी आप CV बनाएं। पहली बात तो ये कि CV आपका 2 से 3 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 पेज हो बहुत अच्छा है, तीसरा पेज ऐड करना चाहें कर दें, लेकिन 3 से ऊपर न जाए। दूसरा चीज़ ये है कि CV के अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि इरेलेवेंट होती हैं रिक्रूटर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, आपका रिलीजन क्या है, आपके फादर नाम क्या है, आपका ID नंबर क्या है, ये सब चीज़ें रेलेवेंट हैं, लोग डालते हैं इसके अंदर, लेकिन अवॉइड करें। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इस वक्त CV में डालने के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, वो है आपके डेट ऑफ बर्थ डाल दें, जिससे आपको आपकी एज का अंदाज़ा होगा। नेशनलिटी क्या है आपकी, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आप, प्लस ये कि आपके दूसरे इंटरेस्ट क्या हैं, आप बुक्स हैं, रीडिंग बुक्स में है, कोई स्पोर्ट्स में आपका ताल्लुक है, वो चीज़ आपको कंट्रीब्यूट कर सकती है कि आप क्या इंटरेस्ट है आपका। आखिरी चीज़ जो आप डाल सकते हैं इसके अंदर वो ये है कि आपकी दूसरी एक्टिविटी क्या है अदर देन योर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और योर एक्सपीरियंस। उसमें आपकी सोशल एक्टिविटी हैं तो वो डालें इसके अंदर। अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव हैं और आपके कोई आर्टिकल वहाँ पे छपते हैं तो वो डालें इसके अंदर। वो बड़े वैल्यू क्रिएट करते हैं कि आप दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हैं। देखिए, ख्याल रखेंगे CV का काम जो है ना जॉब हासिल करना नहीं है, CV का काम है इंटरव्यू हासिल करना। जो कि इस तरह के CV जो मैंने आपको गाइड किया, अगर आप बनाते हैं, शॉर्ट हो, कंसाइज हो और रेलेवेंट हो, वो आपको हेल्प करता है आपको शॉर्टलिस्ट होने में। उसके बाद अगला स्टेप जब इंटरव्यू का आता है तो वो एक डिफरेंट गेम है, वो कम्युनिकेशन का गेम है, आपके स्किल्स का गेम है, आपकी हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू सेल योरसेल्फ। लेकिन CV में आपने इतनी इन्फॉर्मेशन डालनी है जितनी रिक्रूटर्स को चाहिए होती है। आज के लिए इतना ही था। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, हाउ टू मेक अ CV, हाउ टू मेक अ स्मार्ट CV। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी और आपको मैं कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाता रहूँगा।